के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जागोर दुआ करो ग्रुप की तरफ से, हमारे चर्च की तरफ से, और आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो, यीशु मसीह का जी उठना मुबारक हो। तो आइए आज हम खुदावंद के जी उठने के बारे में कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मेरा दिल शादमानी से भरा है, इसलिए दुनिया और दुनिया के बादशाहों की, नबियों की, रसूलों की सबकी कब्रें मौजूद हैं और वाहिद एक ही कब्र खाली है। वो आप सब जानते हैं, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आज कलाम सुनाते हुए, बताते हुए अभी से दिल शादमानी से भरा हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसने पहले कह दिया था अगर तुम इस हैकल को ढा भी दोगे मैं इसे तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। तो खुदावंद ने अपने बदन के बारे में कहा था। आइए कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं। आप जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को उस कब्र में रखा और उन्होंने इस डर से कि उसने कहा था कि तीसरे दिन जी उठूंगा, इतना बड़ा कब्र के आगे पत्थर रख दिया कि वो जी ना उठे, कोई इसे ले ना जाए। तो मगर खुदावंद की बंदी मरियम मगदलीनी और चंद शागिर्द जब वो कब्र पर गए और उन्होंने देखा जाकर कि कब्र में यीशु मसीह मौजूद नहीं है, और जब देखा कि सिर्फ कफन पड़ा है और रुमाल दूसरी तरफ पड़ा है, तो ये कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं। खुदा की बंदी जब मरियम मगदलीनी मरियम वहाँ थी तो उसने क्या कहा। आइए कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और 11वीं आयत से, जी ज़रूर कलाम मुक़द्दस में से आप भी देखें मेरे साथ मिलकर। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नज़र की तो दो फरिश्तों की सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सराहने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, औरत तू क्यों रोती है? फरिश्तों ने मरियम मगदलीनी से कहा, औरत तू क्यों रोती है? उन्होंने उससे कहा कि औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है, और मालूम नहीं उसे कहाँ रखा है। ये कहकर पीछे फिरी और यीशु को खड़ा देखा और ना पहचाना कि यीशु है। यीशु ने उससे कहा, औरत तो क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? मेरी बहन, मेरे भाई, उसने नहीं मालूम था कि पीछे यीशु खड़ा है। और मैं बताना ये चाहता हूँ, आज भी यीशु आपके पास है। इस वबा के अंदर, इन बुरे हालातों के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर खुदावंद यीशु मसीह आपके पास है। आप नहीं जानते हैं, लेकिन यीशु आपके साथ है। इस तरह खुदावंद की बंदी ने नहीं देखा कि यीशु है। लेकिन सुनिए, आगे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा 15वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, औरत तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर, हाँ जी, उसने क्या समझकर? बागबान समझकर। उसने बागबान समझकर कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हुआ है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। खुदावंद की बंदी कहती है कि ए मियाँ, यीशु को कह रही है, मियाँ, अगर तूने मेरे खुदावंद को उठाया है तो मुझे बता उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे अब्रानी ज़ुबान में कहा, राबूनी, यानी ए उस्ताद। हालेलुया। जब उसने कहा मरियम, तो मरियम समझ गई ये मालिक की आवाज़ है, ये खुदावंद की आवाज़ है। उसके अंदर शादमानी आ गई, उसके अंदर तसल्ली आ गई। आमीन, हालेलुया। आज आपके अंदर भी शादमानी है, आपके अंदर भी तसल्ली है, क्योंकि हमारा लीडर ऐसा नहीं कि जो कहा वो हुआ नहीं। हमारे लीडर ने कहा कि इस मक़दस को ढा दोगे, ये तीसरे दिन जी उठेगा। वो अपने वादे के मुताबिक जी उठाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर कहा, यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उससे कह, अपने बाप और तुम्हारे बाप, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने ये मुझसे बातें की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं यकीनन इस बात को फील करता हूँ कि जब मरियम से ये बातें कही गई, और मरियम तो शादमानी से भर गई होगी। मरियम तो दौड़ती हुई शागिर्दों के पास गई कि पतरस, इस बात का यकीन करो कि यीशु अपने वादे के मुताबिक जी उठाए। और पतरस को यकीन ना आया, और पतरस उस वक्त दौड़ता हुआ कब्र के पास आया, और जब उन शागिर्दों पे भी जाहिर हुआ और उनसे ये भी कहा कि मुझे बाप ने भेजा है, और फिर बताया कि जिस तरह
अब आपने मुझे भेजा है और मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, जाओ सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। और कहा कि ठहरे रहो जब तक आलम वाले से कुव्वत का लिबास ना मिले। तो मेरी बहन मेरे भाई, जब यीशु मसीह ज़िंदा हुआ और ज़िंदा होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ज़िंदा हो गए और जब शागिर्दों पे ज़ाहिर हुए, उनको बड़ा ख़ास मिशन दिया। जो मिशन करने का हुक्म उस मालिक ने दिया, ज़िंदगी के मालिक ने, हमें वो मिशन को करना है। वो मिशन ये था कि जाओ सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने लोगों को जाने से पहले एक खास मिशन दिया था, इसलिए वो जी उठा। इसने कहा मैं तो आसमान पर जा रहा हूँ बाप के पास, लेकिन पीछे मेरे लोग काम करेंगे। मेरी बहन मेरे भाई, उसके जी उठने का मतलब और मकसद यही था कि अपने लोगों को तसल्ली दे। इसलिए हम कहते हैं हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया, तो वो अपने वादे के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। आज सबसे बड़ी शादमानी हमारे अंदर ये है, अगर वो मुर्दों में से जी उठाए तो उसने जी उठने के बाद हमें भी मुर्दा कामों से जी खड़ा कर दिया है। हालेलुया। हम भी जी उठे हैं अपनी रूहानी लाइफ में, हम भी जी उठे हैं उन मुर्दा कामों से, हम भी जी उठे हैं और दूसरों को भी उठा रहे हैं। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, आज हम शादमानी से भरे हैं, तो आज आप अपने घराने के साथ अपनी फैमिली में से जो सो रहे हैं उन्हें उठाएं और उन्हें उठा कर कहें मेरी बहन मेरे भाई वो अपने वादे के मुताबिक जी उठाएं। आए हम भी जी उठें और अपने घरानों में कैंडल जलाएं, और कैंडल जलाकर अपने घराना वालों को सबसे कहें, आए मिलकर कहते हैं हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहन मेरे भाई, ये शादवानी का वक्त है, ये उठने का वक्त है, ये लोगों को बताने का वक्त है कि देखें आज भी दुनिया और दुनिया के लोगों की कब्रें मौजूद है, बादशाहों की कब्रें मौजूद है, नबियों की कब्रें मौजूद है, रसूलों की कब्रें मौजूद है, और जो बड़े बड़े दावे करने वाले थे उनकी कब्रें भी मौजूद है। लेकिन मेरे और आपके खुदावन की कब्र आज भी खाली है। ये सबसे बड़ी दुनिया की खुशखबरी है कि उसने जो कुछ कहा वो किया। तो आज शादमानी से भर जाएं और लोगों को बताना शुरू करें कि उसकी कब्र आज भी खाली है। और मैं बड़ी दिलेरी से बात कर रहा हूँ, अगर उसकी कब्र खाली ना होती मुझे आज इतनी दिलेरी ना होती। मुझे दिलेरी इसलिए है कि मेरे यीशु के सब वादे सच्चे हैं और सब वादे हाँ के साथ हैं। और खुदावन आज की कलाम के वजह से आपको बड़ी बरकत दे, और उसने जो कहा वो पूरा किया, और जो आपको कहा है वो अब आपने पूरा करना है। जाएं सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करें, जाएं इस हालातों में भी आप व्हाट्सएप से हर तौर से लोगों से रब्ता करो, उन्हें कलाम की बातें बताएं। खुदा आज के कलाम की वजह से आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरा ईमान है जिस तरह मैं शादमानी से भरा हूँ आप भी शादमानी से भर चुके हैं, क्योंकि ये मैंने अपनी बातें नहीं बल्कि अपने मालिक की बातें बताई हैं। उसकी बातों में जिंदगी और जिंदगी की बातें हैं और तसल्ली है, और वो भी वक्ती नहीं, हमेशा की तसल्ली है। मेरी बहन मेरे भाई, सबको बताएं, जितने भी आपके हैं जानने वाले, जितने भी आपके राब्ते में हैं, कॉल्स कर करके बताएं। मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह कब्र में नहीं, तुम जिंदा को कब्र में क्यों ढूंढती हो? वो अपने वादे के मुताबिक जी उठा है, वो कब्र में नहीं है बल्कि जी उठा है। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, सबको बताएं, घर में भी सबको बताएं, कोई शख्स ऐसा नहीं जिसे ना बताएं, सबको बताएं, ताकि सबको ये पैगाम पहुंचे। हम इसलिए मनाते हैं ईद क़यामतुल मसीह, यीशु मसीह के जी उठने की ईद है। खुदा आज के कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। और एक बार फिर मैं सबको कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, मेरे चर्च लिविंग फेथ गॉस्पेल चर्च की तरफ से, और जागो और दुआ करो प्रेयर ग्रुप की तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो, और यीशु मसीह का जी उठना आप सबके लिए मुबारक हो। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और इस मैसेज के वसीले से आपके जीवन में बड़े काम करे, और आप भी जो मुर्दा कामों में अभी तक हैं उन मुर्दा कामों से जी उठे और आपके अंदर जिंदगी छाए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबके साथ। जय मसीह।